आज हम पढ़ेंगे सोक्रेटिस। ये प्रोज का हमारे 4th चैप्टर है और इस साल लास्ट चैप्टर है एक्चुअली, क्योंकि बोर्ड ने आपके जो इसके आगे के लेसन हैं वो सिलेबस से हटा दिए हैं कोविड-19 की वजह से। तो ये चैप्टर में सोक्रेटिस, जिसे आपने अपने सामाजिक यानी एसएसटी में सुकरात के नाम से कई बार इनका नाम सुना होगा, तो सोक्रेटिस के बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो लेसन के राइटर हैं वो हैं रोडा पार। सोक्रेटिस के बारे में कहाँ से है सोक्रेटिस? एथेंस से। एथेंस सिटी कहाँ है? ग्रीस में, यानी जिसे हम यूनान से नाम से जानते हैं। उनका जन्म कब हुआ था, उन्होंने लोगों को क्या सिखाया, यानी उनकी टीचिंग्स क्या थी, और उन टीचिंग्स की वजह से उनको फिर अपने जीवन में क्या सजा भुगतनी पड़ी, कैसे उनकी डेथ हुई, ये सारा हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग से देखते हैं। Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. फर्स्ट लाइन क्या है? सोक्रेटिस एथेंस में रहते थे, और कब रहते थे? जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ उससे भी लगभग 400 इयर्स यानी लगभग 400 साल पहले। तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से 400 साल पहले सोक्रेटिस एथेंस में रहते थे। As a boy, he was ugly, undersized, and had a fat nose and bulging eyes. As a boy, जब वो एक छोटे लड़के थे तो उस वक्त कैसे दिखते थे? अगली दिखते थे। अंडरसाइज यानी छोटे कद के, नाटे दिखते थे। फ्लैट उनकी नोज थी, जिसे हम कहते चपटी नाक, और बर्जिंग बाहर को उभरी हुई सी उनकी आंखें थी। His father was a poor stone cutter, so he was always rather shabbily dressed. उनके जो फादर थे वो कौन थे? एक स्टोन कटर थे। पुअर यानी गरीब थे। तो इसी वजह से जो सोक्रेटिस से ही मतलब सोक्रेटिस थे वो ज्यादातर कैसे शैबिली यानी थोड़ा सा भद्दे रंग से, यानी जैसे गरीबों वाले जिसे आप कह सकते हो कि कपड़े उनके फटे पुराने से, इस तरह के जो कपड़े थे उनके वो अक्सर वो पहने रहते थे, यानी उनके पास न्यू क्लॉथ्स कम ही होते थे और अच्छे से कपड़े उनके पास नहीं थे। Like other boys of his age, he went to school. तो अपनी एज के दूसरे बच्चों की तरह से वो भी स्कूल गए। Where the most important lessons were music and gymnastics. जहाँ पे स्कूल में उस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं, मतलब सब्जेक्ट्स जो थे वो म्यूजिक और जिम्नास्टिक्स थे। जिम्नास्टिक्स समझते हो, जो एक्सरसाइज करने का जो है उससे जुड़ा हुआ है जिम्नास्टिक। तो म्यूजिक और जिम्नास्टिक उस टाइम के मेन सब्जेक्ट थे। He also learned some science and mathematics and a little about the stars, but not nearly so much history and geography as children learn today. उन्होंने थोड़ा सा साइंस भी सीखी, थोड़ा मैथ्स भी सीखा, और a little about the stars, स्टार्स के बारे में यानी तारों के बारे में भी थोड़ा सा सीखा। यहाँ तारों के बारे में सीखने से क्या मतलब है? पहले तारों को, ग्रहों को, प्लैनेट्स को देख के उसके बेस पे बहुत सारे कैलकुलेशंस करते थे, तो वही जिसे हम खगोल शास्त्र बोल सकते हैं। तो वो सब थोड़ा थोड़ा पढ़ा, लेकिन नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रन लर्न टूडे। लेकिन जैसे बच्चे आज सीखते हैं ना हिस्ट्री और ज्योग्राफी को, काफी कुछ, इतना उन्होंने हिस्ट्री और ज्योग्राफी को नहीं पढ़ा। अब बच्चों इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका कारण है कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये तो धीरे धीरे पता चल रहा था ना, ये सब तो डिस्कवर हो रहा था ना। हिस्ट्री बन रही थी, ज्योग्राफी में चीजें डिस्कवर की जा रही थी, इसलिए इतना ज्यादा उन सब्जेक्ट्स की जो इम्पोर्टेंस थी उस टाइम नहीं थी। This strange little creature with a short neck and plain face was a thoughtful child. अब ये जो लिटिल क्रीचर, छोटा सा प्राणी यानी जो बच्चा था, जिसकी शॉर्ट नेक थी, छोटी गर्दन थी, प्लेन यानी सपाट फेस, यानी फीचर्स बहुत ज्यादा कोई उसके उभरे हुए नहीं थे, ये बड़ा थॉटफुल चाइल्ड था, यानी हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता था। He watched his companions all the time.
वो अपने कंपेनियंस यानी साथियों को ऑल द टाइम पूरे टाइम वॉच किया करते थे, देखा करते थे, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स टू एस्केप हिज नोटिस, और अपने नोटिस से बहुत कम चीजों को एस्केप होने देते थे, मतलब बचने देते थे। इसका मतलब क्या था, जो भी चीजें उनके चारों तरफ चल रही होती थी उन सबको वो बहुत ध्यान से देखते थे, जिसमें उनके साथी भी इंक्लूड है, उनके फ्रेंड्स भी इंक्लूड थे, और बहुत कम ही चीजें उनके ध्यान से बच पाती थी। Socrates did not have a big house or fine furniture. अब सोक्रेटिस के पास कोई बड़ा सा घर और अच्छा फर्नीचर नहीं था। रीजन क्या था, वही जहाँ ऊपर बताया था, उनके फादर एक पुअर स्टोन कटर थे, तो वो गरीब थे, इसलिए ये सब चीजें उनके पास नहीं थी। He did not seem to want either wealth or beautiful possessions. और उनको seem मतलब लगना, to want चाहना, या वेल्थ धन संपत्ति और ब्यूटीफुल पोजीशन सुंदर सुंदर चीजें, तो उनको देख के लगता भी नहीं था कि उनको धन संपत्ति की, वेल्थ की या सुंदर चीजों की कोई इच्छा भी है, उनको देख के लगता भी नहीं था। यानी ना तो उनके पास था, ना ही उनको देखकर लगता था कि उनको इन चीजों की कोई वांट है। As he grew older, he began to think very little of bodily comfort and pleasure. और जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वो इन जो बॉडीली कंफर्ट यानी शरीर से जुड़े जो आराम है, शारीरिक आराम इसको कह लो, और प्लेजर यानी खुशियां हैं, आनंद है, उसके बारे में उन्होंने वेरी लिटिल बहुत कम सोचना शुरू कर दिया। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे वो बड़े हुए तो वो थॉटफुल तो नेचर के थे ही, तो उन्होंने अपनी खुशी, अपनी आराम के बारे में सोचना छोड़ ही दिया। He gave his mind to all that was noble, honorable and just. इस दुनिया में जो कुछ भी नोबल था, श्रेष्ठ जिसे हम कहते हैं, बेस्ट, ऑनरेबल जो सम्मान दिलाने वाली बातें थी, जस्ट जो न्यायपूर्ण चीजें थी, जो सही चीजें थी, उन सब चीजों की तरफ उन्होंने क्या किया, गेव हिज माइंड टू ऑल, उन सब चीजों में अपना जो दिमाग है वो लगाया, यानी अपनी थिंकिंग का सेंटर किन चीजों को बनाया, वो जो जीवन में अच्छी थी, जो सम्मान दिलाती थी, जो न्यायपूर्ण थी। Socrates went around the town on foot and talked to people. अब सोक्रेटिस क्या करते थे, वो अपने टाउन में, अपनी सिटी में ऑन फुट पैदल जाया करते थे और लोगों से बातचीत करते थे। The Athenians began to look for his familiar figure in the streets and to say to their friends, yes, that is Socrates. एथेनियंस ने यानी एथेंस के लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स। जब कभी वो गलियों में दिखते नहीं थे तो उनकी फेमिलियर फिगर, उस परिचित फिगर को यानी पर्सनैलिटी को लुक फॉर ढूंढना उन्होंने शुरू कर दिया। मतलब अगर सोक्रेटिस नहीं होते थे, दिखते नहीं थे, तो लोग उनको ढूंढते थे, और टू से टू हिज डियर फ्रेंड्स, फिर अपने दोस्तों से कहते थे, यस दैट इज सोक्रेटिस, अच्छा देखो वो सुकरात हैं, सोक्रेटिस हैं, कम अलोंग एंड टॉक टू हिम, आओ चलो उनसे बातें करते हैं। यानी लोग उनको इतना पसंद करने लगे थे। आफ्टर सम टाइम सोक्रेटिस बिकेम फेमस एज अ टीचर। तो कुछ टाइम बाद सोक्रेटिस जो थे वो एक टीचर के रूप में अच्छे से फेमस हो गए। ही wandered along the roads and stood in the marketplaces talking to anyone who cared to greet him. और उन्होंने क्या शुरू किया, ही वॉन्डर्ड अलॉन्ग द रोड्स, वो सड़कों पर, वॉन्डर वैसे तो भटकने को कहते हैं, यहाँ घूमने से आ जाएगा, वो सड़कों पर घूमा करते थे, मार्केट प्लेसेस में खड़े हो जाते थे, और एनीवन कोई भी जो हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, कोई भी जो उनको ग्रीट करता था, जैसे हम नमस्ते करते हैं ना, उस तरह से वेलकम कोई उनको करता था, उनको विश करता था कोई भी इंसान, तो वो उससे क्या करते थे, उससे बातचीत करना शुरू कर देते थे। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. तो उनको जो लिसनर, सुनने वाले थे, often confused, अक्सर वो कंफ्यूज हो जाते थे, कब, उसके बाद जब वो उनसे आर्ग्यू कर लेते थे किसी बात पर, या फिर उनके जो क्वेश्चन थे उनको जब वो आंसर किया करते थे। मतलब क्या है, जो भी उनको सुनने वाले थे वो उनकी बातें सुनकर, उनसे डिस्कशन करके, उनके क्वेश्चंस का आंसर करके थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते थे, और अक्सर कंफ्यूज होते थे। क्यों? क्योंकि Socrates told his countrymen that everyone must learn to think for himself, so that by using his reason he would have the power to see what was right, just, true and beautiful, and so shape his own conduct.
क्या बताते थे सोक्रेटिस? सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमैन, वो अपने देशवासियों को यानी एथेंस के लोगों को ये बताते थे कि एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ। हर किसी को अपने लिए खुद सोचना सीखना चाहिए, है ना, सीखने की पावर डेवलप करनी चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन, ताकि अपने रीजन विवेक का इस्तेमाल करके, बुद्धि का इस्तेमाल करके, ही वुड हैव द पावर टू सी व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, ताकि उस इंसान को क्या मिल सके, वो पावर मिल सके देखने की कि क्या सही है, राइट है, क्या जस्ट न्यायपूर्ण है, क्या सच है, क्या ब्यूटीफुल सुंदर है। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो सत्य क्या है, अच्छा क्या है, न्यायपूर्ण क्या है, सुंदर क्या है, ये जानने की पावर इंसान में आ सके, इसके लिए क्या करना चाहिए, हर किसी को अपने लिए सोचना सीखना चाहिए। एंड सो शेप हिज ऑन कंडक्ट, और इस तरह से खुद देख करके क्या सही है क्या गलत है, इंसान को अपना कंडक्ट, अपना आचरण, अपना बिहेवियर शेप करने की पावर उसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है ना ये लाइन? उसने अपने कंट्रीमैन को बताया कि खुद के लिए सोचना सीखो, ताकि तुम अपने विवेक का इस्तेमाल करके वो पावर पा सको जो तुम्हें सही, सच, ब्यूटीफुल, न्यायपूर्ण क्या है ये बताएगी, और तुम अपने कंडक्ट को, अपने आचरण को शेप कर पाओगे। ही वॉन्टेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वो चाहते थे एथेंस जो है उनका वो एक परफेक्ट स्टेट बन जाए, पूर्ण राज्य, आदर्श राज्य जो है वो बन जाए, बिना किसी कमी वाला। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ his pupils and his other followers, that this could only happen if every citizen educated his own mind to see what was right and noble। तो वो एथेंस को परफेक्ट स्टेट बनाना चाहते थे, तो उन्होंने ही टोल्ड एवरीवन, हर किसी को बताया, बोथ हिज प्यूपिल्स एंड हिज फॉलोअर्स, बोथ का मतलब दोनों, अपने प्यूपिल्स जो उनके खास शिष्य थे, जो उनके साथ रहते थे, उनको भी, और जो दूसरे उनको फॉलो करने वाले यानी उनकी बातों को पसंद करने वाले थे, उनको भी, सबको ये कहा कि दिस कुड ओनली हैपन, ऐसा केवल तभी हो सकता है, मतलब एथेंस एक परफेक्ट स्टेट केवल तभी बन सकता है जब एवरी सिटीजन, हर कोई नागरिक एजुकेट कर ले अपने माइंड को ये देखने के लिए कि क्या सही और बेस्ट है। ठीक है, हर नागरिक जब अपने माइंड को एजुकेट कर लेगा, यानी ये समझने सोचने की शक्ति पा लेगा कि क्या सही है, क्या नोबल है, क्या बेस्ट है, तो फिर एथेंस जो है वो एक परफेक्ट स्टेट बन जाएगा, क्योंकि सिटीजन से ही तो कोई स्टेट या हम कह ले कंट्री बनती है। He believed that questioning and discussion would help them do this, and so he was forever talking to them in the open state. He believed, वो विश्वास करते थे कि क्वेश्चनिंग यानी सवाल करने से, एंड डिस्कशन वाद विवाद करने से, यानी क्वेश्चन आंसर से उनको हेल्प मिलेगी टू डू दिस, ऐसा करने में, मतलब अपने जो माइंड है उसको डेवलप करने में हेल्प मिलेगी उनसे, क्वेश्चनिंग से, डिस्कशन से। एंड सो इसीलिए फॉरएवर, हमेशा वो ओपन स्ट्रीट्स में टॉकिंग टू देम, उन सब लोगों से बातें करते रहते थे।